नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान नेताओं की महापंचायत का सिलसिला लगातार जारी है। आज हिसार के खरकपुनिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, हरियाणा भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़नी समेत कई नेता पहुंचे हैं। किसान नेताओं ने मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसानों का अभिवादन किया। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष किसानों ने भाग लिया है। मंच से किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते दिखे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं होते हैं तब तक ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं किया जाता, किसान पीछे हटने वाले नहीं। वादा तो अभी भी है कि सरकार कह रही है 2 महीने में किसान अपने आप को देगा, फसल की कटाई होगी, किसान गांव चला जाएगा। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ, सरकार गलत फैसला बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर का दाना रखेंगे, दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। ये गलत सही मत मारे किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक कील कार्यकारी, एक कील दिल्ली की जो बातें है, अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर को है। पूरे देश भर में जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर को इकट्ठा करेंगे और ज्यादा दिक्कत करेंगे। ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। ये फिर दिल्ली में जाएगा, ये फिर दिल्ली में जाएगा। और वहीं अंबाला में किसानों के रेल रोको कार्यक्रम का असर रेल यात्रियों पर देखने को मिला है। किसानों के 12 बजे से शुरू हुए रेल रोको आंदोलन में आज अंबाला छावनी जंक्शन पर सरयू यमुना एक्सप्रेस रेलवे द्वारा रोकी गई, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री परेशान होते दिखाई दिए। ऐसे में कई यात्री ऐसे भी नजर आए जो ट्रेन छोड़कर टैक्सी लेकर अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। वहीं अधिकतर यात्री रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन चलने का बेसब्री से इंतजार करते रहे। गोरखपुर से आ रहा हूँ, लुधियाना जाना है। अब यहाँ पर ट्रेन जो है वो 4:30 बजे तक रुकी है। क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? परेशानी तो है सर, अपना खाने का है, मतलब जल्दी पहुँच जाते, अपना सब कुछ वहाँ एडजस्ट कर लेते। यहाँ रुकने के बाद परेशानियाँ बढ़ेगी, बच्चा भी साथ में। अगर ट्रेन यहाँ ना रुकती तो कितने बजे पहुँच जाते घर? हम करीबन 2-2:30 बजे पहुँच जाते लुधियाना। उसके बाद 3 बजे अपने कमरे पहुँच जाते, हर एक चीज़ अपना व्यवस्था कर लेते खाने पीने का। और यहाँ भी रुका है, परेशानी तो बढ़ेगी, बच्चा भी है साथ में। और वहीं रेवाड़ी में भी किसानों के रेल रोको अभियान की वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान किसानों ने पीएम मोदी से अपील की है कि मसले का कोई न कोई समाधान निकले। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। पालम दिल्ली से बैठी थी और मुझे जयपुर जाना है, तो बच्चे हैं मेरे साथ 2 छोटे छोटे। और कितनी देर से आप यहाँ पर? यहाँ पे पिछले 1.5 घंटे से ट्रेन रुकी हुई है और हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम कुछ बच्चों को खिला भी नहीं सकते बाहर से ले जाके, और हमें टाइम से पहुँचना था, जो हम टाइम से पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। आलम ये है सर, किसान आंदोलन के बारे में अपन बात करते हैं, वहाँ के लोगों को पता भी नहीं है कि है क्या चीज़। तो अगर आज एक ट्रेन रोक के लोगों को ये पता करवाया जा रहा है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं अपनी जायज़ मांगों के लिए, तो ये बिल्कुल सही है कि कम से कम लोगों को पता तो चले। आज हम कहीं से भी आ रहे हैं कि वो भी लोग अपनी मांग के लिए बैठे हैं, वो भी लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको सरकार नाजायज़ तरीके से परेशान कर रही है। आज हम थोड़ा सा उनके लिए परेशान हो लेंगे ना तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल मुझे ज्वाइन करना है बैंक, लेकिन अगर मैं कल नहीं भी ज्वाइन कर पाई तो मुझे इसमें कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है। पता चला कि ट्रेन क्यों रुकी है। जैसे बाहर गई तो बाहर से अनाउंसमेंट आ रही थी कि यात्रीगण ज़रा हिम्मत से काम ले, पेशेंस से काम ले। तो हमें पता नहीं था इस बारे में कि ये कोई चल रहा है, लेकिन ये कि आम जनता जो है सफ़र कर रही है, ये अच्छा नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग जो हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पे वो भी परेशान, हम बीच में फंसे हुए हैं। तो ये कोई उचित तरीका नहीं है प्रदर्शन का।
और वहीं बहादुरगढ़ में अनोखे तरीके से किसानों ने रेल रोको कार्यक्रम को खत्म किया है। किसानों ने रेलवे ट्रैक पर धरना खत्म करने से पहले ट्रैक पर बिखरा कूड़ा करकट उठाकर साफ सफाई की। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ स्थित रेलवे जंक्शन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। 12 से 4 बजे तक की तस्वीरें अलग थी। ये रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जाम था, बाधित था, और जाम इसलिए था क्योंकि किसानों के द्वारा जिस तरह का ऐलान किया गया था, जिस तरह का अल्टीमेटम दिया गया था, न केवल बहादुरगढ़ में बल्कि देश के दूसरे रेलवे जंक्शन पर भी, या रेलवे ट्रैक्स की मैं बात करूं, वहां पर पूरी तरह से उसका अवरुद्ध किए जाने की चेतावनी दी गई थी। और उस चेतावनी के अनुरूप आज जो है न केवल इस झज्जर के बहादुरगढ़ रेलवे जंक्शन पर किसानों के द्वारा, किसान नेताओं के द्वारा पूरी तरह से इसको अवरुद्ध किया गया था, बल्कि यहाँ पर अजीबोगरीब तस्वीर भी देखने को मिली थी। 2 अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली थी। पहली तस्वीर वो थी जब यहाँ पर बड़ी तादाद में यात्री थे, जिनको न केवल पानी मुहैया करवाया गया बल्कि साथ ही साथ दूसरी खाद्य सामग्री भी मुहैया करवाई गई। और खुद जो किसान नेता थे, चाहे युवाओं की बात करें, बहुतायत में यहाँ पर युवा किसान नेता पहुंचे थे, उनका कहना था कि इस बात के लिए वो क्षमा प्रार्थी भी हैं कि उनकी वजह से कहीं न कहीं यात्रियों को परेशानियों से मुखातिब होना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर वो थी जब यहाँ से धरना खत्म हुआ था, और धरना खत्म होने के साथ ही, धरना बाद में खत्म हुआ, उससे पहले ही तमाम जितने भी यहाँ पर जो किसान नेता थे या दूसरे नुमाइंदे आए हुए थे, उनके द्वारा यहाँ पर धरने के दौरान ही तमाम कूड़ा कचरा, यहाँ पर पहले जो गंदगी दिख रही थी पहले की भी थी, और उसके बाद जब पानी इत्यादि जब यहाँ पर बांटा जा रहा था या फल फ्रूट इत्यादि वितरित किए जा रहे थे, उसके छिलके भी देखे गए थे, लेकिन पूरी तरह से इसको साफ किया गया है। कुछ किसान, युवा किसान मेरे साथ हैं, उनसे बात करूंगा आखिर किन मायनों में लेते हैं आज जिस तरह से जो ये आंदोलन था, जिस तरह से रेल रोको कार्यक्रम था, किस मायने में लेते हैं? देखिए, आज का जो रेल रोको कार्यक्रम था वो पूरी तरह से आज हमारा कामयाब रहा। जब देश की सरकार को जो मैसेज हमने देना था कि हमें अब जब जरूरत पड़ेगी तो हम भाई कड़े फैसले लेंगे या मजबूत फैसले लेंगे, आज का हमारा जो 4 घंटे का था वो आज हमारा पूरी तरह से कामयाब था। आप क्या मानते हैं, पूरी तरह से कामयाब था आज का आंदोलन? उसके बाद की रणनीति की बात कही गई है कि उसके बाद जो है इससे बड़ा भी आंदोलन हो सकता है। आज महज एक सिंबॉलिक था, आज एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन था, प्रतीकात्मक तरीके से रेल रोकी गई। देखिए, आज सांकेतिक जाम था हमारा 4 घंटे का। अगर जरूरत पड़ी या तो हमें परमानेंट अपने जाम करने, रेलवे ट्रैक जाम करने पड़े, या हमें संसद की तरफ बढ़ना पड़े, जो भी संयुक्त मोर्चा हमारा आदेश देगा, हम उस सभी पूरे किसान को हम उसको पालन करने का काम करेंगे। 2 तस्वीरें देखी थी। पहली तस्वीर मैंने बताया कि यहाँ पर जो है किसान फ्रूट इत्यादि वितरित करते देखे गए थे, खाद्य सामग्री। दूसरी तस्वीर जो छिलके थे, कूड़ा कचरा था, वो भी उठाया गया था। तो ऊपर से आदेश थे या खुद अपनी इच्छा से किसानों की? देखिए, हम जो किसान होता है वो पूरे देश का पहली बात तो पेट भरता है। जो यात्री थे उनको किसी तरीके की पानी की कोई समस्या ना हो, सबसे पहले खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, उसकी व्यवस्था कराएगी। और जब बाद में हम, ये देश हमारा है, हम देश को बनाने वाला है किसान, ये अभी गंदगी फैलेगी तो इससे हमारे देश के नागरिकों का नुकसान होगा, अव्यवस्था फैलेगी। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे किसी तरह की गंदगी ना हो। हमने पूरी साफ सफाई करने का काम किया, ये हमारा फर्ज है, हमारा देश है। कहीं न कहीं किसानों का दावा है कि पूरी तरह से उनका जो चक्का जाम है, उनका रेल के जो पहिए रोकने का जो कार्यक्रम था, पूरी तरह से न केवल कामयाब रहा है बल्कि सांकेतिक रूप से जो उनके द्वारा आज एक तरह का अल्टीमेटम दिया गया था, उसमें कहीं न कहीं उनको कामयाबी मिली है। एक और ऐलान किया गया है, जो 40 सदस्यीय कमेटी अगर फैसला लेती है संसद कूच का, तो संसद में भी जाएंगे। 4 घंटे की बजाय अगर 24 घंटे इस तरह से रेलवे ट्रैक को जाम करना पड़ा या फिर हाईवेज को जाम करना पड़ा, तो उससे पीछे किसान कतई नहीं हटेंगे जब तक 3 कानूनों को, किसान जिनको काले कानून कहते हैं, जब तक उन 3 कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है। बहादुरगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश शुक्ला के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। और वहीं सिरसा के रेलवे स्टेशन पर विरोध का किसानों ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रेल रोकने के लिए पहुंचे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मालगाड़ी के डिब्बे पर फूल मालाएं पहनाकर देश और प्रदेश की जनता के अलावा रेलवे विभाग से असुविधा के लिए माफी मांगी है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी और दमकल की व्यवस्था की गई थी। किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कभी सड़क तो कभी रेलवे रोकने को मजबूर हो रहे हैं। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा।
आज संयुक्त मोर्चे का आह्वान था कि पूरे देश के अंदर 12 बजे से 4 बजे रेल रोको आंदोलन आज शुरू किया है एक दिन के लिए कि ये गूंगी बहरी सरकार जो है वो किसान आज 80 दिन से ज़्यादा समय से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, उनकी बात को सुन नहीं रही है। इसलिए ये इस तरीके के एक्शन हमें लेने पड़ रहे हैं। हमारा मकसद जो है किसी को परेशान करना या इस तरीके का नहीं है, लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही। इस वजह से हमें कभी सड़क रोको कभी रेल रोको के ऐसे प्रोग्राम देने पड़ रहे हैं। तो आज उसी कड़ी के अंदर सिरसा के रेलवे स्टेशन के ऊपर जो रेलवे का डब्बा यहाँ पे है उसको फूल माला चढ़ाकर और पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगते हुए, रेलवे से माफ़ी मांगते हुए कि हम अपनी मजबूरी वश हमें यहाँ के बैठना पड़ रहा है। और वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा लगातार किसान आंदोलन को लेकर सरकार से जल्द कोई समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। हुड्डा का कहना है कि किसानों को सड़कों पर आंदोलन करते लंबा समय हो गया है, लिहाजा सरकार को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। लंबा आंदोलन हो गया, मेरा सरकार से आग्रह है इनसे वार्तालाप शुरू करें और इसका समाधान निकालें, किसानों की बात माने, ताकि किसान इतने दिनों से अपने घर से बाहर बैठा है, अपने घर जाके अपना काम संभालें। और वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा कैथल में उस किसान के घर पहुंचे जिसकी सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी। दीपेंद्र हुड्डा ने किसान के परिवार को सांत्वना दी है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने सरकारी रूप में बात नहीं मानती है तो कम से कम मानवता के आधार पर तो किसानों की बात माननी चाहिए। किसान पिछले कई दिनों से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 200 किसानों की जान भी जा चुकी है इस किसान आंदोलन की वजह से। दीपेंद्र ने इस आंदोलन को आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन बताया है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। हम हमेशा किसानों के हित की बात उठाते रहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए हम कई बार स्पीकर से समय भी मांग चुके हैं, लेकिन हमें समय नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि विश्व के अंदर, देश नहीं विश्व के अंदर, भारत की आज़ादी की लड़ाई के बाद ऐसा कोई इस प्रकार से शांति प्रिय अनुशासित आंदोलन नहीं देखा गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं इस अवसर पे कि सरकार किसान नहीं तो इंसान के नाते, ये प्रजा है देश की, ये लोग भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। सरकार को ऐसी क्या जिद है, सरकार जिद छोड़े, कैसा क्या राजहट है, और सरकार किसान को दोबारा से, किसान के जो संगठनों के जो लोग हैं उनको तुरंत बातचीत पे बुलाए और इन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करे, इनकी कोई ना कोई मदद का कोई सरकार तुरंत एक घोषित करे और इस मामले को, गतिरोध को समाप्त कराए ताकि किसान अपने वापस घर जा। और वहीं यमुनानगर की जगाधरी में पद्म विभूषण आरएसएस के पूर्व प्रदेश संघ चालक दर्शन लाल जैन की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। श्रद्धांजलि सभा में सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे। सीएम ने आरएसएस के पूर्व प्रदेश संघ चालक दर्शन लाल जैन को श्रद्धांजलि दी। सीएम मनोहर लाल के अलावा स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आरएसएस के राष्ट्रीय नेता अरुण जी, कृष्ण गोपाल, आरएसएस संघ प्रमुख हरियाणा पवन जैन, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत प्रदेश के तमाम मंत्री भी पहुंचे। गुणवासी कल्याण आश्रम जगाधरी। और देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर दूरी पर बसे मेवात जिले के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। इस खुशखबरी के लिए मेवात के लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। 9 जिलों को रेलवे लाइन से जोड़ने का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से मेवात जिले को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए पिछले केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया था और अब जो अड़चनें आ रही थी वो भी अब दूर हो जाएंगी। केंद्रीय मंत्री और सांसद राविंद्रजीत सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि मेवात के लोगों का जो सपना था वो जल्द ही पूरा होने वाला है और मेवात के लोगों की वर्षों पुरानी मांग यानी कि रेलवे लाइन की जो सौगात है वो इस साल मिल जाएगी। मेवात वासियों के लिए जो कई सालों से एक रेल की पटड़ी चाह रहे थे, जिसका जिक्र पिछले बजट के अंदर किया गया था कि हम दिल्ली, सोना, नूह, फिरोजपुर, जिरका और अलवर और उधर को पलवल, इसको रेल लाइन से जोड़ेंगे। उसका हेड इस बजट के अंदर खुल गया है। तो हमारे को उम्मीद है
कि आने वाले 2-4 सालों के अंदर इसके ऊपर रेलवे लाइन भी बिछ जाएगी। थैंक यू। रेल का जो मेवातियों का सपना पूरा होता है तो ये हमारे लिए एक सौगात होगी और हम इसका स्वागत भी करते हैं कि अगर सरकार मेवातियों के वास्तव में विकास चाहती है तो इस बार रेल का जो मेवातियों की वर्ष पुरानी मांग है इसको पूरा करें। हमें रेल आने से यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होगा, हमारे लिए व्यापार बढ़ेगा, आने जाने के लिए भी सुविधा होगी हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से हमने यहाँ पर कोई रेल की बात नहीं सुनी, तो फिलहाल अब टाइम चल रहा है। रेल इंद्रजीत जी ने कहा है यहाँ पे, क्या पता है ये वादा पूरा कर दे कि जो हमारी बहुत ही कई सदियों से हमारी मांग चली आ रही है, अगर ये हमारी मांग पूरी हो जाता तो रेल के लिए आ जाती है तो हमारे मेवात के जो प्रगति और विकास में तो 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन ये हम भी देखते आ रहे हैं कि हमें ये कोरे आश्वासन अब तक हम बार हर साल हमें ये मिलते हैं कि हम करा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर कभी हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। हमारे काफ़ी बुजुर्ग देखने के लिए कि रेल आएगी, अभी तक तो आई नहीं। लेकिन अब जब राव इंद्रजीत हमारे सांसद हैं तो उनकी पहली ड्यूटी बनती है कि जिस क्षेत्र से वह सांसद हैं उन्होंने घोषणा करी है, तो हम ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको अमली जामा पहना दिया जाए। तो हम राव इंद्रजीत साहब का भी बहुत पूरा मेवात तरफ से धन्यवाद और शुक्र अदा करेंगे। मेवात में अगर रेल लाइन जुड़ेगी तो लोगों के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान होंगे और ये काफ़ी लंबी मांग थी। पहले भी केंद्र सरकार से काफ़ी नेताओं ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। अगर राव इंद्रजीत रेल को, क्योंकि वो यहाँ से फ़िलहाल वर्तमान सांसद हैं, अगर रेल की लाइन बिछती है, रेल की सीटी बाजेगी तो मेवात के लिए इससे बढ़िया। और रोहतक के खेड़ी साध गांव में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है, जहां मनी ट्रांसफर की दुकान पर पिस्तौल के बल पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश 50 से 60 हजार रुपए लूट कर फरार हो गए। हालांकि लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। और सोनीपत में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। प्रगति नगर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर डाली और उसके पति को पेट्रोल डालकर आरोपियों ने जला दिया। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची है और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवाया है और मृतक महिला के पति को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया है, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस पूरी वारदात में मृतक महिला संगीता की बेटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले उसके ताऊ, उसके लड़के और उसके फूफा ने उसकी मां के साथ बलात्कार किया और फिर उसे चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में घर में आग लगा दी, जिसमें उसके पिता गंभीर रूप से जल गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। सुबह हमें एक सूचना प्राप्त हुई प्रगति नगर में, जिसमें कि हमें सूचना मिली कि एक युवती को चाकू मार के हत्या कर दी गई है और साथ में एक पुरुष की भी जला हुआ हमें मिला है, जो कि हमने अस्पताल में एडमिट कराया है, अभी उपचाराधीन है। इसके साथ साथ जो शिकायतकर्ता ने शिकायत की है, 3 लोगों पे उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो कि इसके मौसा जी हैं, ताऊ जी हैं और एक अन्य व्यक्ति है। तीनों की अभी हमने एफएसएल से पूछताछ के बाद इसके तीनों की हमें लोकेशन वगैरह और सारी की सारी जो भी इससे संबंधित एविडेंसेस है कलेक्ट कर रहे हैं और जल्द से जल्द। और वहीं टोहाना शहर के डांगरा रोड स्थित गोयल फ्लोर मिल से स्कूटी पर घर वापस लौट रहे मुनीम से बाइक सवार 2 युवकों द्वारा मारपीट करते हुए 2,60,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। पीड़ित मुनीम ने शहर में पुलिस को मामले में शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मुनीम को इलाज के बाद घर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार शिवा गली निवासी तरुण डांगरा रोड स्थित गोयल फ्लोर मिल में मुनीम के पद पर कार्यरत है। देर रात वो अपनी स्कूटी पर बैग में 2,60,000 रुपए लेकर फरार घर से वापस आ रहा था और इसी बीच पीछे से आ रहे एक बाइक सवार 2 युवकों ने उस पर लाठी डंडों से हमला करते हुए बैग छीन लिया और वहां से फरार हो गए। मुनीम ने साथ लगती मेहता फ्लोर मिल में जाकर अपनी जान बचाई। और पानीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बदमाश आए दिन लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला सेक्टर 29 पुलिस थाने के सामने 100 मीटर की दूरी का है, जहां 2 नकाबपोश बदमाशों ने उद्योगपति से बंदूक के बल पर क्रेटा कार और आईफोन लूट लिया।
और वहीं सोहना में लगातार बढ़ रही चोरी के मामलों को लेकर व्यापारियों ने एसीपी से मिलकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। व्यापारियों ने बताया कि लगातार हो रही चोरियों से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। एसीपी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही पुलिस सिविल वर्दी में शहर का गश्त करेगी और नाकों पर देर रात तक पुलिस तैनात रहेगी। जो हमारे यहाँ ये 8 चोरी हुई थी और कल भी एक चोरी हुई है, इस विषय में आज एसीपी साहब और हमारी व्यापार मंडल की मीटिंग हुई है। उसमें ये निर्णय किया है कि हम अपनी जो पैदल गश्त है जो कम थी वो उसको भी और बढ़ाएंगे और व्यापार मंडल ने भी इनको आश्वस्त किया है कि हम भी अपने व्यापार मंडल की तरफ से 3 या 4 चौकीदार पूरे इनको देंगे जिससे शहर की पूरी सुरक्षा रहे और कोई बाहर का आदमी शहर में प्रवेश ना कर सके। तो इसमें जो पहले से ही राइडर पीसीआर जो है वो तो पेट्रोलिंग चली रही है। अब 2-3 टीमें जो है ना सिविल में गठित करके उस सिविल में लगाई गई ताकि चोरियों पर कुछ लगाया जा सके। तो सर इसमें जो चोरियां हुई इनमें भी कुछ किया गया पुलिस की तरफ से? इसमें भी चल रही है जांच, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। तो सर इसमें जो सीसीटीवी फुटेज मिल रही है उनको लेकर भी कुछ पुलिस कर रही है? अब उसमें जांच चल रही है, जब भी जल्द ही उसमें जो चोरी अभी हुई थी उसमें खुलासा किया जाएगा। और भिवानी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ने एक 28 वर्षीय युवक की जान ले ली है। मामला गांव हालूवास का है। यहां पर एक बाइक सवार युवक की सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। दुर्घटना में गांव हालूवास निवासी 28 वर्षीय अन्नू की मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक भी घायल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।